जय हिंद। सभी छात्र छात्राओं को जीनियस कैरियर पॉइंट की ओर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उससे जितने सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछे जाते हैं वह सभी प्रश्नों को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और आशा रहेगा कि आप पूरी वीडियो को अच्छा से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, और पूरा आप देखेंगे तो एग्जाम के लायक आप जरूर बन सकते हैं, जरूर आप तैयार हो सकते हैं। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आज 41। अच्छा, दो चलो रैखिक समीकरण, आप इतना याद रखेंगे कि कोई भी जो मेरा वीडियो बन रहा है, कोई भी जो वीडियो है सीरियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। अच्छा, हर चैप्टर का 3 वीडियो है, मतलब एक चैप्टर को हम लोग 3 दिन क्लास ले रहे हैं और एक क्लास में आपको 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करा ले। इसमें 9वां है, तो आज दो चलो रैखिक समीकरण का लास्ट चल रहा है और कल 10वां क्लास आ जाएगा तो आपको उसमें द्विघात समीकरण आएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका स्क्रीन पे है, 41 में है, कहता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + 3y, 4x + 3y, ध्यान देना है, आपको समीकरण दे दिया और के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 41 में सबसे पहले आप क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे आप, और क्वेश्चन क्या है, आपका समीकरण दिया हुआ 4x + 3y बराबर 5। दूसरा समीकरण क्या है बाबू, तो 2x + ky बराबर 1। ये दो समीकरण दिया, कोई हल नहीं। कौन सा फार्मूला, कोई हल नहीं। तो सबसे पहले आप a1 लिखेंगे, a1 कितना है, तो a1 4 है, b1 कितना है, तो b1 3 है, और c1 कितना है, 5 है। हम पहले इसमें a1, b1 और c1 लिख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे a2 कितना है, तो देखिए 2 है, एक और कलर ले लेते हैं। a2 देखिए 2 है, और b2 का जो मान है वो k है, और C2 का जो मान है वो 1 है। अब क्या बोला कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं, तो फार्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसका फार्मूला हो गया, कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं बोले तो ऐसे होता। अब बताइए, a1 का मान रखिए 4, a2 का मान रखिए 2, या ऐसे करिए 4/2 बराबर 3/k, ऐसे में आपका मान हम रखते चल जाएंगे। फिर डज नॉट इक्वल टू 5/1, सबका मान रख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो k और 4 में गुना करेंगे तो 4k बराबर में तिरछा तिरछी क्या होता है, गुना होता है, तिरछा तिरछी गुना, इसको तिर्यक गुना कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो k और 4 में गुना करेंगे तो 4k, अब 2 और 3 में गुना तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए k बराबर 6/4, इसका आधा हो गया 2, इसका आधा हो गया 3, तो k का मान कितना हो गया, 3/2। ऑप्शन में देखिए 3/2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में 42। तो 42 चलिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्या है समीकरण, देखिए के मान इसमें भी निकालना है, और दो गो आपको समीकरण दे रखा है, और अनगिनत हल वाले फार्मूला लगाना है। यहाँ पे तो हमने लगाया कोई हल नहीं वाले, यहाँ क्या लगाना, अनगिनत हल वाले। तो पहले समीकरण उतारिए, 4x + ky बराबर 6, समीकरण 1। समीकरण सेकेंड, 2x - 4y बराबर 3। अब देखिए a1 का मान हो गया 4, b1 का मान हो गया k, और c1 का मान हो गया 6। a1, b1 और c1, ये क्या है बाबू, तो ध्यान देना है आपको, ये है a2 का मान, a2 का मान कितना है, 2 है। अच्छा, b2 का मान कितना है, तो -4, उसके बाद c2 का मान कितना है, 3 है। अब इस हिसाब से क्या बोला कि अनगिनत हल होंगे, कितना हल, अनगिनत। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों बराबर है तो ये कितना, अनगिनत हल। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, सबका मान रखना है। a1 का मान कितना है 4, इसका मान 2, मतलब हम 4/2 लिख लिए। उसके बाद बराबर में यहाँ पे शॉर्ट में k - 4 डज नॉट इक्वल टू, अच्छा बराबर है, अनगिनत हल है। अब बराबर में कितना है 6/3, तो 6/3 लिख दिए। अब गुना करेंगे तो हम 2 और k में गुना करेंगे तो 2k, यहाँ से 4 चौको -16, तो यहाँ से देखिए k बराबर -16, बटा में आ जाएगा 2, काटेंगे तो 16 के क्या मरते हुए k का मान हो गया
8। तो k का मान देखिए -8 कहीं पे मिल रहा है, ऑप्शन 2 में मिल रहा है, तो ये सही हो गया। अब आइए 43 क्या कह रहा है बाबू 43 कह रहा है कि दो चर एक सवाई में रैखिक समीकरण के अधिकतम हल संभव है। बताइए कि दो चर रहेगा, कितना चर, दो चर रहेगा और रैखिक समीकरण रहेगा, और एक ही को रैखिक समीकरण दिला है, दो चर का एक ही को रैखिक समीकरण दिला है, और इसमें हलों की संख्या पूछे तो हलों की संख्या अनगिनत, क्या होगा, अगर एक समीकरण तो x का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो जितना रखिए तो y का मान सब अलग अलग आएगा, तो इसे हम बोल सकते हैं कि अनगिनत हल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर 44 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 44 में कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय, के किस मान के का मान निकालना है। अच्छा, ज्यादातर ये प्रश्न में के ही का मान निकालना है, तो 3x माइनस y माइनस 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है 9x माइनस 3y माइनस के बराबर 0, ये समीकरण दे दिया और बोला कोई हल नहीं है। क्या बोला, कोई हल नहीं है। तो आप कोई हल नहीं का फॉर्मूला लगाओ। तो सबसे पहले तो लिखेगा a1 कितना है, तो a1 3 है। उसके बाद कॉमा देखिए b1 कितना है, तो -1 है। उसके बाद देखिए c1 कितना है, तो -5 है। उसके बाद देखिए a2 कितना है, तो 9 है। उसके बाद कॉमा देखिए b2 का मान कितना है, तो b2 का मान -3 है। फिर c2 का मान कितना है, तो c2 का मान -k है। अब यहाँ पे लिखना है कि कोई हल नहीं है। यहाँ पे क्या बोला कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं, तो इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, कोई हल नहीं है। तो ये हो गया कोई हल नहीं का फार्मूला बाबू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे। तो a1 का मान देखिए ये है और a2 का मान ये है, तो मतलब 3/9 और बराबर -1/-3। सीधा सीधे लिख देना है आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, -5/-k। अब यहाँ से हम गुना करते हैं, -k और -1 तो k हो जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे कितना है, तो ये -3 है। -3 और -5 गुना तो 5 15 +15 हो जाएगा। तो k का मान क्या आ गया, 15 आ गया। तो k का मान देखना है आपको, इसमें 15 कहाँ है, तो 15 नहीं है। लेकिन अच्छा क्या बोला था कि कोई हल नहीं, तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू रहेगा, k का मान जो है डज नॉट इक्वल टू 15 आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 45 में। क्वेश्चन 45 में देखेंगे, समीकरण दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, k -1 x - y बराबर 5। दूसरा समीकरण क्या दिया है, k + 1 x + 1 - ky और बराबर 3k + 1। अब यहाँ पे क्या दे दिया है, तो सबसे पहले a1 का मान देखिए, a1 का मान कितना है, तो k -1। उसके बाद b1 का मान कितना है, तो -1। c1 का मान कितना है, तो 5 है। अब यहाँ a2 का मान कितना है, तो a2 का मान देखिए k + 1। b2 का मान देखिए कितना है, तो b2 का मान है 1 - k। उसके बाद c2 का मान कितना है, तो 3k + 1। आपको इतना ध्यान रखना है कि एक समीकरण फर्स्ट में x का आगे वाला a1 कहलाता है, y के आगे वाला b1 कहलाता है, और जो अचर पद का कार्य करता है वो c1 कहलाता है। यहाँ पे देखिए a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। अब क्या बोला, तो अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल के तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अनगिनत हल में क्या होता है कि तीनों बराबर हो जाता है। तो तीनों जब बराबर होगा तो a1 कितना है, तो k -1 है। अब बताइए a2 कितना है, तो a2 हो गया k + 1 हो गया। ध्यान देना, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, सीधा सीधे हम लोग मान को लिख देते हैं, बराबर फार्मूला पे ध्यान रखना है। फिर दूसरा में क्या लिख सकते हैं हम, -1/1 - k, फिर बराबर देना है c1/c2, तो 5/3k + 1। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप चाहे इसमें से गुना कर लो, तिर्यक गुना यहां कर सकते हैं आप, या तो फिर नहीं तो तिर्यक गुना आप यहां भी कर सकते हैं।
तो हम तिर्यक गुना कहीं से भी कर सकते हैं। तो इसमें आगे देखेंगे तिर्यक गुना करेंगे तो बताइए k-1 और गुने क्या करना 1 माइनस के। ये देखिए दोनों तिरछा तिरछी इसमें गुना कर रहे हैं हम, इसमें तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं। उसके बाद बराबर में यहां से गुना करेंगे तो क्या होगा k+1 और गुने में क्या चाहिए -1। अब यहां से गुना करेंगे तो देखिए k से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा k हो जाएगा। अब k अगले के यहाँ जब गुना होगा तो यहाँ देखिए प्लस है और वहां माइनस है, तो माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और k गुना करेंगे तो k² हो जाएगा। अब ये तो दोनों के यहाँ गुना हो गया, अब बच गया कौन, तो 1 बच गया, तो -1 और 1 गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब अगला के जाएगा तो -1 और माइनस के गुना करेंगे तो प्लस के हो जाएगा। अब बराबर यहाँ गुना करेंगे तो -k और -1। अब देखिए -k², हम चाहें कि बराबर की ये साइड लेकर चलाएं सबको, तो k² ये आएगा तो माइनस है, तो बराबर की उस साइड लेंगे तो प्लस हो गया। अब देखिए k और k जोड़ेंगे तो 2 k उधर गया तो -2k हो जाएगा। अब -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी तो यही है, इसको लिख देना है -k और -1। ये देखिए तो प्लस और माइनस एक तो खत्म हो गया। अब यहाँ से k² -2k में से -2k है -k है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। और इसको प्लस क्या कर देते हैं 0। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं गुणनखंड तोड़ेंगे, तो जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो इससे आपका k का मान निकल के आएगा, क्योंकि गुना करके लाना है हमको 0 और जोड़ मार के जो हमें लाना है वो -3 लाना है। तो क्या करेंगे आप k² -3k और +0k, अगर हम गुना करेंगे 0 और 3 में तो 0 आ जाएगा, और k और -1 में अगर हम गुना करेंगे तो क्या आएगा -k चला आएगा, और प्लस ऊपर से 0। बाकी आप कॉमन ले लो यहाँ से, तो k कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा k -3 बच गया और +0, यहाँ पे k -3 ही लिख देना है। अब k -3 और k +0, अब बराबर में क्या कर देंगे 0 कर देंगे, एक अंदर से लिए और एक बाहर से ले लिए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं k बराबर ये 3 हो गया और इधर क्या हो गया 0 हो गया, बराबर कुछ हट जाएगा, तो k का मान जो हमको आ गया कितना आ गया 2 गया। तब यहाँ पे देखना है कि k का मान जो है 3 आ गया, ऑप्शन में हमारा 3, यहाँ पे 3 है, ये ऑप्शन भी नहीं चेक किए थे। k का जो मान आगे निकल के वो 3 आ गया। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग रहता है इस टाइप का k का मान निकालना। अब क्वेश्चन नंबर 46 जो है आपके साथ कह रहा है 2 एक घातीय समीकरण, 2 एक घातीय, अच्छा एक घातीय का मतलब क्या होता है, एक घातीय के मतलब जिस पे घात 1 हो, और 2 घातीय, 2 एक घातीय कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, जो एक घातीय होना चाहिए। जैसे मान ली x ले लेते हैं और y भी, और दोनों क्या एक घातीय है, तो 2 चर है, चरों की संख्या 2, 2 चर वाले एक घातीय समीकरण के आलेखा चित्र में यदि प्रतिच्छेदी हो तो, प्रतिच्छेदी का मतलब देखिए एक दूसरा को आर पार कर दे, इसको क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद बोलते हैं। अगर कोई रेखा एक दूसरे को आर पार कर देगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग प्रतिच्छेद कहेंगे। अच्छा आलेख जो होता है ग्राफ में वो 3 प्रकार के आलेख खींची जाती है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफ जो होता है वो 3 प्रकार की ग्राफे खींची जाती है। पहला ग्राफ आपको ये होता है कि एक तो सीधा ऐसे गया और दूसरा ऐसे गया, ये होता है समांतर, इसको बोलते हैं हम लोग समांतर। और समांतर में आपको ये ध्यान रखना है समांतर में कोई हल नहीं होते। अगर कोई आलेख समांतर हो और समांतर में पूछे कि हलों की संख्या क्या होगा, तो समांतर में कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते। हलों की संख्या अगर पूछ दे कि आलेख समांतर है, आलेख क्या है समांतर है, समांतर के मतलब एक दूसरे, जैसे ये क्या है पैनल जो है एक समांतर रेखा में बनी हुई, तो ये समांतर अगर रहेगा तो उसमें हलों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा कोई हल नहीं। लेकिन यहीं पे पूछ दे आपसे कि बताइए जो आलेख है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद कर रहा है जिससे हमको किसका मान पता लगेगा, तो एगो x का मान पता लगेगा और एक y का मान पता लगेगा, एक x का मान और दूसरा y का मान पता, मतलब हलों की संख्या जो होगा उसे 2 होगा। हलो प्रतिच्छेदी रेखा में हलों की संख्या पूछे तो कितना 2। अगर मान लिया जाए कि एक क्या है ये लाइन खींच दिए और इसी लाइन पे और एक लाइन चला गया, इसी पे एकदम साथ चला गया, इसको बोलते हैं हम समपाती, समपाती। तो समपाती में अगर हलों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, तो समपाती में हलों की संख्या अनगिनत, क्या चीज
अनगिनत, और इसमें पूछा हालों की संख्या तो 2। अगर समांतर, तो आपको ध्यान रखना है कि समांतर में हालों की संख्या कोई नहीं, संपाती में हालों की संख्या अनगिनत, और प्रतिच्छेदी में हालों की संख्या 2। तो यह आलेख कौन सा था? प्रतिच्छेद हो तो हालों की संख्या पूछ दिया, तो हालों की संख्या 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 47 में कि दो एक घातीय समीकरण, इसमें फिर पूछ दिया कि दो एक घातीय समीकरण में आलेख में समांतर हो। अभी हम बताएं कि अगर समांतर हो, आलेख क्या हो? समांतर हो, हलों की संख्या पूछ दे तो कोई हल होवे नहीं करेगा, इनमें से कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन के हिसाब से अभी जीरो हल बोल सकते हैं इसमें, मतलब हल नहीं होगा तो जीरो तो जरूर होगा, तो जीरो हल बोल सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। अब यहाँ पे करा कि दो एक घातीय समीकरण आलेख में संपाती हो, तो संपाती का मतलब एरे पर दो सर्कल लाइन भी चल जाए तब ये क्या हो जाएगा? अनगिनत हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 में आपके साथ कह रहा है कि 2x + 5y = 9, 2x + 5y = 9। दूसरा समीकरण क्या है? 5x - 2y = 6 के आलेख संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव थॉट की तरह सोचेंगे। क्या सोचेंगे? डायरेक्ट हम x का मान सीधा सीधी बराबर कर दिए तो 2/5, यहाँ पे देखिए 5/-2, फिर 9/6। देखिए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो ये तो नहीं कट रहा है किसी से, ये भी देखिए नहीं कट रहा है, यहाँ देखना है 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3/2। देखिए ये तीनों क्या है? आपस में बराबर नहीं है। 2/3 और 5/-2 तो बराबर है नहीं। हम बराबर किसको कहते हैं? अगर 2/3 इधर भी रहता, 2/3 इधर भी रहता, तो ये दोनों हो गया बराबर। अगर a इधर भी रहता और b a इधर भी रहता तो ये हो गया बराबर। लेकिन अगर a इधर दे दिया, इधर b दे दिया, तो ये बराबर नहीं हुआ, डज नॉट इक्वल टू का चिन्ह लग जाएगा। तो ये तो आपस में कोई भी बराबर नहीं, ना तो ये इससे बराबर है ना ये इससे बराबर है। अगर कोई बराबर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हम केवल एक और एक हल, केवल एक और एक हल। और एक और एक हल के जो रेखा खींचा जाता है, जो प्रतिच्छेदी रेखा खींचा जाता है, कौन सा रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। तो उसको जो आलेख खिंचाएगा कौन सा खिंचाएगा? प्रतिच्छेदी खिंचाएगा। तो यहां से थोड़ा सा और हम लोग डिस्कशन कर देते हैं। यहां ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन फंसाया जाएगा, देखिए अगर आपको फार्मूला है a1/a2 बराबर b1/b2, दूसरा में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीसरा में है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यहाँ डज नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे तीन कंडीशन है, तीन तरह के इसमें केस बनता है। अगर मान ली a1/a2 डज नॉट, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो केवल एक और एक हल होंगे, एक हल। हलों की संख्या पूछे तो एक हल। अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो हलों की संख्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनगिनत हो जाएंगे। अगर यहां से पूछे a1/a2 बराबर, मतलब दोनों ये बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो इसमें ध्यान रखना है कि जिसका एक हल होता है उसका जो ग्राफ होता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। एक दूसरे को क्या करता है? जिसका एक हल निकल करके आएगा वह ग्राफ क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। लेकिन यहीं पे अगर अनंत हल होंगे तो ये क्या होंगे? एक संपाती होंगे, एक दूसरे पे क्या रहेगा, मतलब पहला ग्राफ भी उसी पे खिंचाएगा और दूसरा वाला भी उसी पे खिंचा जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम संपाती। यहाँ देखिए अगर यहाँ पे कोई हल नहीं तो उसका जो ग्राफ खिंचाएगा समांतर खिंचाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं कि ये समांतर, संपाती और ये प्रतिच्छेद। और यहाँ पे एक और चीज पूछता है, कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा समीकरण है, समीकरण का नामों पूछ देता है कभी कभी।
तो अगर समीकरण का आपसे नाम पूछ दे तो जिसका कोई हल नहीं होगा उसको बोलते हैं हम विरोधी समीकरण। कौन समीकरण? विरोधी समीकरण। अगर कंडीशन ये आ जाए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 और पूछ दे कि बताइए इसमें ये समीकरण का क्या नाम है, तो बोलिए कि ये विरोधी समीकरण है या समांतर समीकरण है, या तो फिर इनका कोई हल नहीं होगा। और इस समीकरण का नाम है आश्रित, आश्रित समीकरण। इसका नाम है अविरोधी समीकरण। तो यहां से ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछता है कि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो बताइए कि अच्छा हलों की संख्या एक हो तो विरोधी होगा, आश्रित होगा या अविरोधी होगा, क्या होगा? तो अगर हलों की संख्या एक है तो वह समीकरण क्या कहलाएगा? विरोधी कहलाएगा। अगर अनगिनत हल है तो क्या कहलाएगा? आश्रित कहलाएगा। अगर कोई हल नहीं है तो क्या कहलाएगा? विरोधी समीकरण कहलाएगा। अब पूछेंगे कि आलेख में कैसे खींचा जाएगा, तो बुलबुला पर ध्यान देना है कि एक अगर जिस समीकरण का हल एक होगा उसकी ग्राफ कैसा खींचाएगा। ग्राफ इंग्लिश शब्द हो जाता है, हिंदी उसका होता है आलेख। आलेख कैसा खींचाएगा? तो प्रतिच्छेद खींचाएगा, एक दूसरे को क्या करेगा? काट देगा, मतलब कटान बिंदु बना लेगा। और दूसरा में क्या, अगर अनगिनत हल हो तो वह इसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा? तो संपाती खिंचाएगा। अगर उनका कोई हल नहीं हो तो उसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा? तो समांतर खिंचाएगा। तो यहां से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में उसी टाइप का था इसलिए ज्यादा डिस्कशन हो गया इसमें। 50 में क्या कह रहा है कि बताइए कि यह समीकरण जो दिया हुआ है ये आलेख पे कैसा खिंचाएगा। तो आपको देखिए ग्राफ है नहीं, एक तो ग्राफ तरीका से हम बना सकते हैं। 50 में देखिए कैसे बनाते हैं। समीकरण है 3x - 2y - 3 बराबर 0। शॉर्ट में बनाएंगे अब हम लोग 6x - 4y - 2 बराबर 0। यहाँ पे क्या करना है बाबू? सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि कुछ नहीं करना है, बोला कि इसमें कि बताइए कि कौन सा लाइनिंग खिंचाएगा, कौन सी रेखा खिंचाएगा इस समीकरण में। तो हमको तो जांच करना है, तो सीधा सीधी लिख देंगे कि 3/6, इतना तो लिख ही सकते हैं। बराबर का चिन्ह भी देना है, फिर लिखना है -2/4, फिर बराबर के चिन्ह देना है और -3/2। आप देखिए क्या कीजिए, अब काटिए इसको, 2 से 6 में भागा दीजिएगा तो 1/2, इसमें से माइनस इसको से भागा दीजिए तो 1/2, इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा? 3/2। तो ये देखिए ये दोनों बराबर है जबकि ये बराबर नहीं है। तो हम क्या बताएं कि पहला बराबर हो और दूसरा बराबर नहीं हो तो उनका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसका आलेख कैसा खिंचाता है? समांतर। तो देखिए समांतर ऑप्शन में आपका कहाँ मिल रहा है? समांतर ऑप्शन में आपका सी मिल रहा है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 51। 51 क्या कह रहा है? अच्छा 51 के यहीं पे बना दे। 51 क्या है? 3x + 2y + 5 बराबर 0। और सेकंड क्या है बाबू? 6x + 4y और प्लस 10 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब इसमें क्या बोला कि बताइए कि नहीं कैसा आलेख खिंचाएगा। तो कैसा आलेख खिंचाएगा तो इसके लिए क्या करेंगे? हम सीधा सीधे ऑब्जेक्टिव थॉट सोचेंगे। 3/6, 2/4 और 5/10 सीधा सीधी लिख दिए इसमें। अब क्या किए? इसको काटेंगे तो 1/3, इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2। इसका मतलब है ये तीनों बराबर है, इसका अनगिनत हल होंगे। अब अनगिनत हल के जो आलेख खिंचाएगा कैसा खिंचाता है? संपाती। आलेख कैसा? संपाती। अगर तीनों बराबर हो तो आलेख कैसा खिंचाएगा? संपाती। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। उसी प्रकार 52 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 में, तो 52 में क्या करा है? यहां पे 52 को बना देते हैं हम। 2x - 4y और -3 बराबर 0। और दूसरा क्या है? x - 2y और प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए क्या लिखेंगे हम? 2/1 बराबर -4/-2 और बराबर -3/5। अब देखिए ये माइनस से माइनस तो कट गया, 2/1 आ गया, इसको भी भागा देंगे तो 2/1 आ गया, इसको -3/5। ये दोनों बराबर है जबकि ये बराबर नहीं है। तो कंडीशन तो ये वाला अप्लाई हो गया। अब ये वाला अप्लाई हो गया तो अब तो जानवे करते हैं कि समांतर होगा इसका। हाँ एक चीज और ध्यान देना है कि जिसकी समांतर होती है, यहाँ पे हम लोग सीखे थे कि जिसकी समांतर होती है उसको हम विरोधी समीकरण कहते हैं। कौन समीकरण कहते हैं? विरोधी समीकरण। इसका या हलों की संख्या कोई हल नहीं होता उसको भी कौन सा बोलते हैं हम लोग? विरोधी समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका कोई हल नहीं हो रहा, कोई हल नहीं हो रहा, तो बताइए क्या होगा? अविरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? विरोधी। ऑप्शन बी सही। अब क्वेश्चन नंबर आना है 53 में। 53 में बोल रहा है
कि ये कैसा समीकरण निकाय होंगे, विरोधी, अविरोधी, आश्रित। तो सबसे पहले तो आपको उसी तरह के थॉट सोचना है। 53 में x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0। दूसरा में क्या सोचना बाबू, तो 2x माइनस 5y और प्लस 3 बराबर 0। एकदम ऑब्जेक्टिव की तरह सोचिए आप। 1/2 सीधा सीधे तो उतारना है, 3/-5 और माइनस 1/3। अभी देखिए ना कि बराबर है कि नहीं है, तो ये देखिए तो बराबर है ये नहीं है, मतलब पहले के बराबर नहीं, तो पहला बराबर नहीं हो तो केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। अब एक हल वाला में हम लोग अभी सीखे हैं कि जिस समीकरण का केवल एक हल हो वह अविरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है, अविरोधी कहलाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएंगे, अविरोधी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, समीकरण उतारते हैं x माइनस 5y और प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 15y और प्लस 3 बराबर 0। अब सीधा सीधी उतारिए तो 1/3 बराबर -5/-15 बराबर 1/3। अब देखिए कि कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 1/3 देखिए माइनस से माइनस कट गया और 5 से 15 काटेंगे तो कई मरते हुए 3 मरते, मतलब ऊपर 1 बच गया नीचे 3 और 1/3। तो ये तो तीनों बराबर हो गया। तो तीनों बराबर वाला बोलते हैं अनगिनत हल, और अनगिनत हल के जो समीकरण होते हैं वो आश्रित होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 54 में आइए, कह रहा x बराबर -5 का आलेख कौन सा रेखा पर खिंचाएगा। तो x बराबर अगर मान दे है तो y अक्ष के समांतर खिंचाएंगे। किसका, y अक्ष के समांतर। अगर y बराबर देगा तो x अक्ष के वह समांतर खिंचाते हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। अब आगे क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक y हो, किसी संख्या का इकाई का अंक y हो और दहाई का अंक x हो, तो जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा। तो हम लोग तो सब दिन सीखे हैं कि भाई अंकों से बनती है संख्या। अंक होता है देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कुल अंकों की संख्या 10 होती है। कुल अंकों की संख्या अगर पूछे कुल अंकों की संख्या कितना है तो 10। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल अंकों की संख्या कितना है, 10 है। सबसे छोटा अंक पूछे तो 1 है, सबसे बड़ा अंक पूछे तो 9 है। ऐसा नहीं कि छोटा अंक 0 बता दीजिएगा। अच्छा, 0 के पहले खोज नहीं हुआ था, 0 के खोज आर्यभट्ट किया था। अच्छा, 0 का खोज कौन किया, आर्यभट्ट किया था। अब आर्यभट्ट कहाँ के, तो बिहार के है। आप इतना याद रखिएगा कि आर्यभट्ट एक गणितज्ञ है, गणितज्ञ है जो बिहार के रहने वाले थे और उन्होंने 0 के खोज किया। अच्छा, जिस समय 0 के खोज नहीं हुआ था उस समय क्या हो रहा था, प्रक्रियाएं कैसे गिना जा रहा था, क्योंकि हमें अंक या संख्या की आवश्यकता होता है लोगों को गिनती के लिए। तो अंक कैसे गिना जा रहा था पहले, तो अंक देखिए कैसे गिना जा रहा था। पहले 10 नहीं लिखाता था, पहले शब्द में लिखाता था द और स, ऐसे